मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बड़ा बेहतर डेफिनेटली अच्छे होंगे। इंडियन नेवी एसएसआर एमआर और मेडिकल असिस्टेंट के कैंडिडेट का कल फाइनल रिजल्ट आ गया। काफ़ी टाइम के बाद आपका रिजल्ट आया। इतना भी खैर लेट नहीं था। मैंने आप सभी को फेज 2 का डेट 30 जून पहले ही बता रखा था और मैंने बोला भी था, इफ़ यू आर सीरियस for Indian Navy, if you wanted to go to Chilka, then definitely you should prepare for stage 2 exam. And the candidate who are preparing for stage 2 exam, basically उन्होंने स्टेज फर्स्ट क्लियर किया है और वो स्टेज 2 पे पहुंचे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने स्टेज फर्स्ट क्लियर किया है। अब अभी भी कुछ कैंडिडेट का, पहले मैं कुछ चीज़ें जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ है इस वीडियो पे उनके बारे पे बातें करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप सभी को पता होगा, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको एक ही चीज़ मैं बोलूँगा फिलहाल के बेसिस पे। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, पहले तो मैं उनको स्टार्ट करता हूँ, उनको बताता हूँ जिनका अभी भी रिजल्ट में कुछ 500 एरर लिख के आ रहा है। ठीक है, 500 एरर लिख के आ रहा है। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट वाले में 500 मतलब ये देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ लिख के आ रहा है 500 एरर। तो देखो इसका कोई सॉल्यूशन है। मैंने कल शाम को एक न्यू लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया था, ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, ये सही हो जाएगा। इसमें कोई इशू जैसा बात नहीं है कि भैया बहुत बड़ा इशू है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो यार आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं नया लिंक का कोशिश करता हूँ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे, वहाँ पे नया लिंक प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, जिससे होने लगेगा आप उससे अपना फिर से रिजल्ट देख सकते हैं जिन कैंडिडेट ने नहीं देखा। दूसरा नंबर, जिनका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है उनको क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ रिजल्ट का क्या भैया कोई पीडीएफ आता है क्या? नहीं, रिजल्ट का कोई पीडीएफ वगैरह नहीं आता है। एक बात मैं आप सभी को और भी बता देता हूँ, यहाँ पे जो कैंडिडेट फेज फर्स्ट पास कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जो नहीं पास कर पाए उनके लिए थोड़ा सा डाउट वाला सारा का सारा बन चुका है। देखो जो फेज फर्स्ट पास कर चुके हैं वो फिजिकल देने जाएंगे अभी 10 दिन बाद। ठीक है, मान लो वो फिजिकल में फेल हो जाते हैं तो जैसा नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है ना, उस बेसिस पे उनको नेक्स्ट फिजिकल में ही बुलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि अलग अलग टाइम पे वो सारी चीज़ें कंडक्ट करवाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे सारे कैंडिडेट वो आ जाते हैं जिनके कम मार्क्स हैं। जैसे एक कैंडिडेट है, ये इनका एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट में 60 नंबर है मेडिकल असिस्टेंट में। ठीक है, 60 मार्क्स हैं। और उसके बाद एमपी के हैं 46 कट ऑफ के हैं। ये दोनों बैच के लिए एलिजिबल है। अब आप ये कहेंगे कि भैया मान लो इनका 10 दिन बाद फिजिकल है, ठीक है, और ये 10 दिन बाद जाते हैं फिजिकल के लिए और ये फिजिकल मतलब में बाहर हो जाते हैं, तो क्या ये अगले बैच के लिए भी बाहर हो गए? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। क्यों बाहर हो गए ऐसे? तो फिर दो बैच का कराने का फायदा ही क्या हुआ कि एक बैच से ही वो फिजिकल करवा लेंगे बाकी सब कुछ। मेरे अकॉर्डिंग, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस बार के नोटिफिकेशन में ऐसा है। पिछले बार वाले में ऐसा नहीं था। पिछले बार वाले में तो आप उसमें फेल हो गए ना अगर फिजिकल में, तो अब तीनों बैच के लिए बाहर हो, दोनों बैच के लिए बाहर हो। कल लास्ट टाइम 2-3 बैच तक बुला लिया। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन मेंशन है कि अलग अलग टाइम पे वो लोग फिजिकल करवाएंगे। सिंपल सी बात है, कम कट ऑफ वालों को नहीं बुलाया, मतलब बुलाया जा सकता है, हो सकता है बुलाया जाए, बट पहले उन कैंडिडेट को लिया जाएगा जो लोग के मार्क्स ज़्यादा हैं, जिन कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, वहाँ पे आप क्लियरली मेंशन देख सकते हो आप कितने बैचेस के लिए एलिजिबल हो। जैसे ये कैंडिडेट हैं, ये तीनों बैच के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और इनका फिलहाल के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि ये बाहर हो गए तो बाहर वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि इनका जैसे बिहार का कट ऑफ एसएसआर का 30.25 गया है और इन्होंने इनके मार्क्स जो आए 28.75 आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इनके 2 से 2.5 नंबर कम है। आप क्या सोचते हैं? इस बैच के लिए ये बाहर है। ठीक है, लेकिन ये अगले बैच में इनको चांस मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज, लिखा है नो। ठीक है, बट यहाँ पे 3 बैचेस भी मेंशन कर रखे हो। अगर इन 3 बैच में कैंडिडेट वहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट हुए, जो सेलेक्ट हुए, वो फिजिकल में बाहर होंगे, फिजिकल उनसे नहीं क्लियर होगा, देन डेफिनेटली इन कैंडिडेट को चांस मिलेगा। बट मैं भाई मेरे सच्ची बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे बहुत इस टॉपिक पे वीडियो देखने को मिलने वाले हैं कि किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। मैं आपको रियली बता रहा हूँ यार, 1 2 3 4 नंबर कम हो तो आप इसका वेट करना, अदरवाइज वेट वगैरह मत करना। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है, आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर सकते हो और किसी की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। एयरफोर्स का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, उसके लिए अलग की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप वो कर जाओगे। ठीक है, इनका मतलब अब अगर इनका होगा तो हो जाएगा, अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे कैंडिडेट के लिए हैं। आप सभी को मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया है। कट ऑफ वगैरह भी इतना हाई नहीं गया, जैसे मैं बोलता था 30-35 नंबर ले आओ हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20-25 नंबर ले आओ हो जाएगा। हाँ, फीमेल कैंडिडेट का 1-2 स्टेट का कट ऑफ, वो राजस्थान हरियाणा यूपी का कट ऑफ 27-28 नंबर चला गया है, तो वो कॉमन सी बात है यार। इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हाँ भैया आपने जो कहा था उससे 20 नंबर या 15 नंबर ज़्यादा चला गया है।
2-3 मार्क्स। इवन मेल कैंडिडेट, अब कुछ स्टेट का तो जैसे असम का है, ठीक है, मणिपुर का है, ईस्ट साइड के जितने स्टेट है वहाँ का 15-16 नंबर ही कट ऑफ गया SSR का। तो कट ऑफ अपने बेसिस पे सही है, कट ऑफ वगैरह ज़्यादा नहीं गया है, ठीक है। एडिशनल आपको कुछ भी करने जैसा नहीं है। अगर आपका हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है 2-3-4 नंबर कम है तो आप इस इंटेक में तो देखो यार शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो, ठीक है। आप नेक्स्ट इंटेक के लिए नेवी में अगर वहाँ पे कैंडिडेट जो फेल होते हैं, ठीक है, अगर उनकी जगह बनती है देन आपको वहाँ पे कॉल किया जाएगा, नहीं तो फिर मेरे अकॉर्डिंग अभी चांसेस नहीं है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ आपका हो जाएगा अगले बैच में ऐसा वैसा, लेकिन वो चीज़, ठीक है, हाँ ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आप डिसक्वालीफाइड हो गए, ठीक है, डिसक्वालीफाइड जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है ना वो 02-2025 वाले बैच के लिए करी गई है, 02-2025 वाले बैच के लिए करी गई है शॉर्ट लिस्टिंग। आगे के जो बैच है 01-2026, 02-2026, अभी 2 बैच और बाकी हैं, तो जिनके 2-4 नंबर कम है ना उनका पक्का हो जाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उनका 100% हो जाएगा। वो फिर मेडिकल असिस्टेंट के कैंडिडेट हो या फिर SSR के कैंडिडेट हो या फिर MR के कैंडिडेट हो, आपको टेंशन नहीं लेने का। आप जब रिजल्ट देखोगे तो वहाँ पे 3 टाइप का रिजल्ट आ रहा है, मतलब 3 तरह का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और वहाँ पे क्लियरली मेंशन है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग आपको कहीं पे जो कैंडिडेट फेल हुए हैं ना उनको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया, उनके सामने भाई मेरे वहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, नो, बट उसके ऊपर हम पढ़ेंगे तो लिखा है शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकेंड अग्निवीर MR 02-2025, 02-2025 बैच के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है, बट आपको पता है, जबकि आप यहीं पे ऊपर देखेंगे तो लिखा वो 3 बैच के लिए कैंडिडेट एलिजिबल है, मतलब 3 बैच के लिए एलिजिबल है, इस वाले बैच के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया ड्यू टू लो कट ऑफ, मतलब कट ऑफ हाई है बट ड्यू टू लो स्कोर मुझे बोलना था, इस वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाकी सो नथिंग टू वरी, जिनके 2-4-5 नंबर से कम रह गए आप अगले बैच के रिजल्ट का वेट कर सकते हो, फिर से रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स। आपको नेक्स्ट फिजिकल के लिए कॉल किया जा सकता है, आपको नेक्स्ट पेपर के लिए कॉल किया जा सकता है। फिलहाल के लिए आपको आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, अगर आपका नहीं हुआ है और हो गया तो यार वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, सारे के सारे अपडेट वगैरह मैं वहीं पे देता रहूँगा, वीडियो वगैरह बना के बार बार आपको वहीं पे इन्फॉर्म करता रहूँगा, ठीक है, जिससे कि आप परेशान ना हो। जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ है तो वो टेंशन नहीं लेने का, मतलब वो आगे की प्रिपरेशन करिए, अब इस पर क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप सभी को सजेस्ट करनी थी। जिनके 2-4-5 नंबर कम हैं उनका अगले इनटेक में होगा, ये ऑफिशियल ही है, ठीक है। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि भैया ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्योंकि लिखा हुआ है कि अब 02-2025 वाले बैच के लिए आप नॉट शॉर्ट लिस्टेड हैं, आप अगले बैच के लिए हो सकते हो। कुछ कैंडिडेट मेडिकल असिस्टेंट वाले हैं, ठीक है, उनका जैसे उनको किसी का 27 नंबर आया, कट ऑफ गई 53, ठीक है 53, अब उनको लग रहा है भैया नेक्स्ट बैच में हो सकता है, ऐसा क्या लगता है तुमको, क्या लगता है, मतलब 27-28 नंबर तुम्हारे कम हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा यार, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। स्टिल एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन गाइज। टिल देयर वी टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना, पढ़ते रहो, ठीक है। जय हिंद।